नमस्कार. तिचं सगळं न्यूज मध्ये तमाम दर्शकांचं स्वागत. ती माता, ती भगिनी, ती सहकारिणी, ती सहचारिणी, तिच्या विना सारं हे विश्वच अधुरं असणारी ती. आणि अशीच ती अत्यंत धाडशी आणि प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणारी ती आज जनतेसमोर आहे. तमाम दर्शक हो, तुमच्या मनात अनेक प्रश्न असतील. माझ्या सोबत आहेत करुणा धनंजय मुंडे. गेल्या काही काळात करुणा धनंजय मुंडे हे नाव सर्वपरिचित आहे. वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरती आवाज उठवत स्वतःवरती झालेल्या अन्यायाशी लढत आपलं अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणारी ही श्रेणी आज आपल्या सोबत आहे. तर चला आपण बोलूया करुणा धनंजय मुंडे यांची. ताई नमस्कार. एकूणच गेले कित्येक वर्षभर जास्तच तुम्ही चर्चेत येत आहे. तो झालेला तुमच्यावरचा अन्याय असेल किंवा तुम्ही महिलांसाठी एक आवाज बनताय, एक पाऊल उचललाय आणि तुम्ही बाहेर पडलाय, महाराष्ट्राचा दौरा करताय. एकूणच आपण सुरुवातच करतो या मुलाखतीची. का असा निर्णय? ऐसा निर्णय जे निर्णय मी घेतलेला आहे, सगळ्यांना माहित आहे की माझ्यावर काय अत्याचार झालेला आहे. सगळ्यांनी बघितला आहे. महाराष्ट्र की पहली ऐसी महिला, पूरे में तो बोलती पूरे भारत की पहली ऐसी महिला जिसके मंत्री पति ने उसको जेल में डाला. तो आज मेरा भी फर्ज बनता है. आज मैंने इतना जो एक साल से, आज एक औरत 25 साल अपने पति के साथ रहती है और पति के साथ रहने के बाद वो उससे ये एक्सपेक्टेशन करती है कि 42 साल की उम्र में वो उसको छोड़ देगा, उसके बच्चों को छोड़ देगा. तो महिला, जैसा कि आपने बताया, ती है ना, तो ती जो है, यदि वो किसी आदमी को, आज धनंजय मुंडे को धनंजय मुंडे बनाने वाली करुणा धनंजय मुंडे है, ये पूरे परली गांव को मालूम. तो जो एक धनंजय मुंडे बना सकती है, वो कितनी धनंजय मुंडे बना के खड़ा कर सकती है, ये मुझे दिखाना है महाराष्ट्र को. और ये 2024 में मैं दिखाऊंगी. और जिसकी वजह से मैंने आज दिशा सालियान, पूजा चौहान, करुणा धनंजय मुंडे और महाराष्ट्र की इतनी महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है. अभी तक तो मैं थोड़ा सा मीडिया न्यूज कुछ नहीं देखती थी, पर एक साल से जब से मैं समाज सेवा में आई कि चलिए ठीक है, अपना जीवन में समाज सेवा में लगाऊंगी. तो समाज सेवा में मैंने देखा कि इतनी गंदगी, तो मैंने बोला कहीं ना कहीं किसी न किसी को झाड़ू उठाना पड़ेगा. तो मैंने वो मोर्चा संभाल लिया. सही बात आहे. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू इच्छिते की पॉलिटिकल लोक, राजकीय यंत्रणेतले लोक किंवा मंत्री असतील किंवा कुठले आमदार असतील, हे इझीमध्ये बायकांचं शोषण करू शकतात. त्यांच्या हाताशी सिस्टीम असते असं तुम्हाला वैयक्तिक वाटत नाही? बाकीच्या इतर महिलांचा पण विषय, फक्त की तो तुमचा विषय नाही. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. मेरे को इतना अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मालूम है आपको, आज जो मैंने करा है, आज मेरा पैर उठाने का, जो आपने इसके पहले क्वेश्चन किया, आज मैंने जो कदम उठाए हैं ना, एक लड़ाई का, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ. आज मेरे को प्रेशर है, दबाव है, सब है, धमकियाँ हैं, पर मैं किसी से नहीं डर रही हूँ. उसका ये कदम उठाने का कारण भी ये है कि ये जो राजकीय लोग हैं, जो महिलाओं का खुद इतना शोषण करते हैं कि आज मतलब 25 साल से मैं राजकारण घर में देख रही हूँ. मेरे घर में गोपीनाथ मुंडे जी से लेके मेरे पति, सबका राजकारण मैंने अपने घर में देखा. तो आज जो ये राजकीय लोग हैं, औरतों का इतना शोषण करते हैं कि मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ. हर कोई एक जैसा नहीं होता है, पर फिर भी 95% लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं, और इस तरीके से एक कपड़ा भी आदमी दोबारा पहन लेता है, पर दोबारा भी ये नहीं पहनते हैं. ऐसी मतलब जो है औरतों की, जहाँ पे भारत माता की जय, वंदे मातरम और नदियों को भी माँ मानने वाले इस देश में आज जो महिलाओं की इज्जत है, ये मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं हो उस अवस्था के लिए. आणि सिस्टीम मधलेच लोक, और राजकारणी लोक उसी कारण से जो मैं देख रही हूँ आज 25 साल से अपने घर में, उसी कारण से मैंने ये पैर उठाया है कि आज यदि मैं भी चुप रह गई तो आने वाले इतिहास में हर महिला चुप रहेगी, और ऐसे ही ये बस आदमियों के शरीर का मेल बन के रह जाएगी. आपको डर नहीं लगा? आपको डर नहीं लगता? आपको भी जेल में जाना पड़ा, आपको भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है, पता नहीं कल क्या होगा आपके साथ, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है ये सिस्टम के खिलाफ? क्योंकि अगर एक कोई भी, आपने परसों भी एक बयान दिया था कि शिवसेना के कोई मंत्री है, उनके वाइफ्स आपसे जुड़े हैं करके. आपको डर नहीं लगता ये सब सिस्टम में आपका कुछ तो हो जाएगा, आपके विरोध षड्यंत्र रच जाएगा, आपको एक बार जेल जाना पड़ा है? क्योंकि एक आदमी, अगर पीछे एक आदमी के खिलाफ आप बात करते हो
तो पूरा पूरा उसका पक्ष उसके साथ रहता है, त्याचा पूर्ण पक्ष त्याच्या सोबत असतो. एखादा आमदार किंवा मंत्र्याबद्दल तुम्ही बोलला तर त्याच्या सोबत त्याचा पक्ष असतो असं वाटतंय का, आणि त्याची भीती वाटत नाही? मला काय भीति वाटत नहीं, क्योंकि जेल में मैं अपने पति का धन्यवाद मानूंगी इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, और जेल में जाने के बाद सारी हदें टूट जाती है इंसान की. एक औरत की मर्यादा सिर्फ वो ही रहती है, उसकी इज्जत, और इज्जत मेरे पति ने मेरी उतार दी है. तो अब डर नहीं लगता? कुछ डर नहीं लगता है. और पक्ष के साथ कोई भी हो, लोगों के साथ पक्ष हो, पर मेरे साथ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता और मैं किसी से नहीं डरती. बिल्कुल नहीं डर लगता. अभी आपकी बहुत सारे आपको चेहरे पे दिख रहा है क्या? आप मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, उनका क्या हुआ जो आने वाली थी सामने, आपके पक्ष में आने वाली थी? हाँ, आने वाली थी वो महिला है. मेरा जो बड़ा आयोजन होगा, अभी मैं शक्ति प्रदर्शन का प्रोग्राम बिकॉज ऑफ कोरोना, ये जो बंदी लगा रखी है उसके कारण, बाकी हमारी बातचीत वगैरह पूरी चालू है और वो लोग आने वाली है. और मैं वही महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आप मंत्री की बीवी हो कि कुछ भी हो, आज आप सिर्फ एक महिला सिर्फ इसलिए नहीं है कि आदमी उसे यूज करे. आज मैं भी इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद 25 साल अपने घर में दब के पड़ी रही सिर्फ पति प्रेम में, बच्चों के मुंह में. पर आज यदि मेरे पति ने मुझे धकेला है समुद्र में, ये राजकारण के गंदे समुद्र में, तो मुझे तैरना ही पडेगा. राजकारण घाण म्हणताय, गंदगी है म्हणताय, तरी पण तुम्ही आज उत्तर कोल्हापूरमधून निवडणूक लढण्यासाठी तयार आहात. हाँ. असं का? असा इसलिए आहे की ताई बघा, इतिहास बघा, इतिहास गंदगी को साफ करने का है, सफाई को साफ करने का इतिहास नहीं होता है. अंग्रेजों को हमारे गांधी जी ने साफ किया, शिवाजी महाराज ने भी घरानेशाही का राजकारण खत्म किया. आज आप एक बात बताइए, आज महाराष्ट्र को एक नए नेतृत्व की जरूरत है. जैसे शिवाजी महाराज, गांधी जी का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे कई बार तारा रानी आई, झांसी की रानी आई, इन लोगों ने इतिहास रचा गंदगी को साफ करने का. आज महाराष्ट्र में जो राजकारण चालू है उसको एक नए नेतृत्व की जरूरत है, जो कि महाराष्ट्र मेरे रूप में आज देख रहा है. तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं शुक्र हूँ उस भगवान का कि यदि मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि मैं तो पति के प्रेम में इतनी पागल थी कि उसने मुझे बोला देने तो देने, राते तो राते, तो मैंने कुछ नहीं सोचा. 25 साल आज माँ की बाहों से निकल के, गोद से निकल के पति की बाहों में पूरा जीवन मैंने बिता दिया. पर आज 42 साल की उम्र में मुझे यदि एक नया टास्क दिया गया, एक नई संधि दी गई, मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाने का मेरे को चैलेंज दिया गया, तो मैं एक भारत की महिला हूँ जहाँ पे वंदे मातरम की जय कहा जाता है, तो वो वंदे मातरम की जय मैं करके दिखाऊं. तुमचे पुढचे पक्षाचे प्लान्स कसे असणार येणाऱ्या बाकीच्या निवडणुका, किंवा काय प्लान, काय तुमचा भविष्यात? सारे अपने प्लान यही है अपने पक्ष के कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना है. नेता बदलो, मुद्दे बदल जाएंगे, नहीं तो मुद्दे वहीं के वहीं रहेंगे. 35-35 40 नेता सालों से बोले तो नेता बदलो. अपने पक्ष जैसे शिव शक्ति पक्ष के हैं तो वो नेता तो बदलेंगे ही ना. अभी ये सब नेता लोग हटेंगे, शिव शक्ति पक्ष के नए नेता लोग आएंगे. जो कार्यकर्ता सालों से नेताओं के झंडे उठा रहे हैं, वो कार्यकर्ता अब नेता बन के आएंगे. जो समाज करने लोग हैं, जो अच्छे से एक एनजीओ लेके एक ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो समाज सेवी लोग आगे आएंगे. तो नेता बदलेंगे तो मुद्दे बदल जाएंगे. अच्छा, या ठिकाणी त्यांनी थेट सांगितलंय की नेता बदला, तुमचे जे समस्या आहेत त्या दूर होतील. दुसरा एक महत्वाचा असा प्रश्न, तुमच्यावरती आरोप प्रत्यारोप अनेक संपूर्ण भारत देशानं पाहिले. त्यासोबतच एक आरोपही असा होतो की एका बहिणीनं भावाला राजकारणातून संपवण्यासाठी तुमची एंट्री केलेली आहे. मी थेट प्रश्न विचारते, ह्या आरोपावरती यावर आरोपावरती तुम्हाला काय म्हणायचं? ऐसा नहीं है. बहन का, भाई का मेरा किसी से लेना देना कुछ नहीं है. बस मैं 13 करोड़ जनता के लिए लड़ रही हूँ. ऐसा कुछ मुझे करना होता, यही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ऐसा कुछ मुझे करना होता तो मैं अपना पक्ष नहीं निकालती. मैं बीजेपी में भी जा सकती थी, कांग्रेस, शिवसेना, किसी भी पार्टी में मैं जा सकती थी, पर मैंने वैसा नहीं करा. क्योंकि जो लोग मुझे एजेंट दलाल, आपको मालूम है मीडिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और जो दूसरे लोग ही करवाते. जनता तो हमारी बहुत प्यारी है, जनता तो इतनी प्यारी है, मेरे को सर आंखों पे ले रखा है, मेरी हिम्मत बढ़ा रही. जो आप बोल रहे हो ना डर नहीं लगता, जनता मेरे साथ है तो क्यों डर लगेगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता. तो आज ऐसा कुछ नहीं है कि ताई से या किसी से मैं मिली हुई हूँ, वैसा कुछ नहीं है. यदि ऐसा होता तो मैं किसी पक्ष में प्रवेश करता. अगदी योग्य. थेट त्या एखाद्या पक्षातच गेल्या असत्या, भाजपामध्ये एंट्री करायला त्यांना खूप सोपं होतं, पण स्वतःचा पक्ष काढणं, आणि म्हणतात जखमी वाघीण ज्यावेळी डरकाळी फोडते त्यावेळी भले भल्यांना चितपट करते, आणि असंच काहीसं
दर्शन या ठिकाणी करुणा मुंडे यांचं दिसतंय. कोणाताई तमाम महिलांना तुम्हाला काय सल्ला द्यायचा? आपले अनेक जण हा कार्यक्रम पाहतायत. तमाम महिलाओं को मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि आपका पति नेता हो, कोई ऑफिसर हो या कोई बिजनेसमैन हो, आपके ऊपर यदि अत्याचार हुआ है तो उसके लिए लड़िए. सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं भी नहीं लड़ रही थी, पर आज मेरे घर में भी बेटी है, इसलिए अपनी बेटी के लिए लड़िए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़िए. हमारे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देते हैं, पर बेटी की इज्जत और उसकी आबरू कैसी बचाई जाए, उसको लड़ना कैसे सिखाई जाए, वो एक माँ ही सिखा सकती है. और मैं इसीलिए हमारे महाराष्ट्र की, हमारे भारत की हर महिला से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जैसे मैंने लड़ना शुरू करा है, आप भी गंदगी के प्रति लड़िए, क्योंकि आज आप नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ी की पीढ़ी ये लोग ऐसे ही औरतों को गंदे तरीके से यूज करके ऐसे ही बुरी हालत करते रहेंगे. कैसी हालत है हमारे राज्य की. आज ऐसे भी लोग हैं कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो जाता है पर वो चुप रहता है और वो व्यक्ति को अपने साथ में लेके घूमता है. ऐसी तक अवस्था, और माएँ चुप रहती है. ऐसी महिलाएं भी मैंने देखी है. मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, पर ऐसा है और ऐसा हुआ है. पर उसके यही सब चीज़ों की आज तड़मड़ मेरे दिल और दिमाग में है कि किस गंदे समाज में जी रहे हैं हम लोग. और इसीलिए मैं बोलूँगी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आप वो ताकत लाइए. इसलिए मैं महिलाओं से यही बोलूँगी कि जख्मी शेरनी बन के आप रोड पे आ जाइए. नहीं चाहिए पति के साथ रहना ही औरत का धर्म नहीं है. आज पति रोज एक औरत बदल सकता है, औरत एक आदमी भी बदले तो उसका हंगामा हो जाए, वो कैरेक्टर से खराब कैरेक्टर लेस हो जाएगी, वैश्या रंडी, उसको ये बोला जाए. हाँ, बिंदास. ऐसा बोलते हैं. अगर वो करे भी नहीं, कोई भी स्टोरी बनाते रहे. हाँ, नहीं भी करा है वो स्टोरी बनाते रहेंगे. ब्लैकमेलर एक वो, अरे तेरे बाप ने उतना पैसा नहीं देगा होगा जितना वो लड़की बाहर खड़ी हो जाएगी तो उसको पैसा मिलेगा. काय का ब्लैकमेलर, काय का क्या. मैं एकदम शुद्ध शब्दों में गंदी भाषा बोलती हूँ. महिलाओं की जहाँ बात आएगी मैं एकदम उग्र होंगी, बिल्कुल उग्र. महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान अब होएगा नहीं और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी. या ठिकाणी आपण सांगितलं त्यासोबत पक्षाच्या नेत्यांना किंवा पक्षाच्या जे सर्व असतात ते अशा लोकांना जर पाठीशी घालत असेल, प्रत्येक पक्षात अशा घटना असते. कुठलाही एक पक्ष आम्ही असं म्हणत नाही, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना, प्रत्येक पक्षात अशा घटना घडताना दिसतात. महिलांवरती बलात्कार असतील किंवा छळ असेल महिलांचा, विनयभंग असेल, असं राजकीय लोक, राजकीय मंडळी घटना करत असतात आणि त्यांना मग पक्षश्रेष्ठी पाठीशी घालतात. त्यांना काय सांगायचं? ये मैं इन लोगों को मैं कुछ नहीं बोल सकती. वो लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, सब एज में भी, ओहदे में भी. उन्होंने भी अपने मेहनत से निकाले हैं. मैं किसी को भी मतलब अपने शब्दों से उनको दुख नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं इतना बोलूंगी कि यदि आप राजकारण पक्ष में हैं, जैसे आज अपोजिशन भी है, पोजीशन भी है, तो मैं यही बोलूंगी कि यदि आप एक अच्छे समाज सेवी या अच्छे पक्ष वाले हैं तो महिलाओं को आपको साथ देना चाहिए. और नहीं दे सकते तो आप लोग पार्टियां बंद करके घर में बैठिए, शिव शक्ति पक्ष को नई संधि दीजिए. हम लोग सब संभाल लेंगे महाराष्ट्र का राजकारण. और ये लोग काम करते तो आज मेरे को नया पक्ष लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज करुणा धनंजय मुंडे को यदि 16 आज जो है ये 4 पक्ष, हजारों नेता, सैकड़ों महिला नेता हैं अब बड़े बड़े पदों पे आसीन, पर आज वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की लुटती हुई इज्जत के लिए. आज हजारों तादाद में रोज महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं. तो इसलिए जब मैंने देखा कि ऐसा कोई महिलाओं के प्रति आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए मैंने एक नया पक्ष निकाला है और महिलाओं के लिए लड़ने के लिए मैं शुरू हो गई. और मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश देना चाहती हूँ इस महाराष्ट्र में कि जब एक महिला 2 घर और उसके पति बच्चों की इज्जत और 2 परिवारों को लेकर चल सकती है, तो मैं यही मानती हूँ कि एक महिला बहुत अच्छा राजकारण कर सकती है. और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि राजकारण में आइए, मैं आपके साथ हूँ और आपको मेरा पूरा सपोर्ट है. एकूणच शिवशक्ती, बरोबर ना? इसलिए मेरा नाम भी शिवशक्ती जो पक्ष आहे तो महिलांच्या समस्यांवरती विशेष करून कार्य करणार आहे. आणि या ठिकाणी करुणा मुंडे यांनी थेट आवाहन केलेलं आहे की तमाम महिलांनी आमच्या सोबत या आणि तुमच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडा. अत्यंत योग्य अशा काही गोष्टी एका महिलेकडून आपल्याला मिळतात. विशेष कौतुक करायला पाहिजे, कारण
आपल्याला माहिती आहे अनेक महिला मंडळ आहेत, अनेक पक्षाच्या महिला प्रत्येक पदावरती आहेत आणि त्या महिलांसाठी कार्यरत आहेत. पण पूजा चव्हाण सारख्या घटना जर राजकीय मंडळीतनंच घडत असेल तर त्या पक्षाच्या महिलांना तोंड बंद करून गप्प बसावं लागतं. असं अनेकदा घडलेलं आहे. मग कधी वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे वेगळे वेगळे लोक गुन्हे करतात पण त्यांना पक्षाच्या पुढे जाता येत नाही. हे आपण वेळोवेळी पाहिलेलं आहे आणि कुठं ना कुठं तर काही ना काही तर घडतं. म्हणून निपक्षपणे कुठल्याही पक्षाशी अटॅच नसणारी एखादी महिला आणि एखादा पक्ष असावा असा प्रत्येक मुलीच्या, असा प्रत्येक महिलेच्या मनात विचारच होता. आणि महाराष्ट्रातल्या मुलीला आता एक वाघीण सापडली असं म्हणायला हरकत नाही. कारण खूप अवघड असतं ज्यावेळी सिस्टीमच्या विरोधात जाऊन लढताना. खूप अवघड असतं अन्यायाचे चटके सहन करून त्या गोष्टीला तोंड देत असताना. खूप अवघड असतं आपल्या पाठीमागं सगळेच जण बोलतायत, आपल्याला नावं ठेवतात, आपल्या कॅरेक्टर पासून आपण ब्लॅकमेलर आहे असं म्हणत असताना आगेकूच करणं इतकंसं सोपं नसतं. आणि ते करून दाखवलंय करुणा ताई मुंडे आणि करुणा धनंजय मुंडे यांच्यासाठी हे इतकंसं सोपं नाही. तुम्ही म्हणाल की मी इतकं का बोलते, कारण महिलांचे प्रॉब्लेम, महिलांच्या समस्या, महिलांच्या अडचणी आम्ही स्वतः डोळ्यानं पाहतो. एकाकडे चाललंय पण ती आजही उपेक्षित आहे फक्त आणि फक्त या राजकीय मंडळीतनं. कारण कुठं तर त्यांचं साटं लोटं हे राजकीय पक्षांचं असतंच. म्हणूनच आवश्यकता आहे अशा वाघिणीची जसं की करुणा धनंजय मुंडे. अजून तुम्हाला दर्शकांना काय सांगायचंय? मुझे बस अब कुछ नहीं कहना है. बाकी मैंने जो एक जैसे शिवाजी महाराज ने एक नई मुहिम खोली थी, गांधी जी ने एक नया आंदोलन चालू किया था जिसमें हमारे भारत की जनता ने उनको सहयोग दिया, तो वो लोग आगे बढ़े और बुराई को ख़त्म करने के निमित्त बने. आज हमारे दिल्ली में भी हम देखें केजरीवाल जी ने भी एक सफाई आंदोलन चालू करा था, तो आज वाकई में दिल्ली की दशा और दिशा उन्होंने बदल दी. इट्स हेड्स ऑफ वाली बात है ये. तो ऐसे ही मैं महाराष्ट्र की जनता से भी हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी, यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी, जो मैं करुणा धनंजय मुंडे ने अत्याचार के विरुद्ध आज जो घरानेशाही का राजकारण खत्म करके एक नए लोगों को संधि देने का जो मैंने नारा लगाया है, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे बेटे, मेरे पति, मेरे चाचा, बाबा, मामा, काका को जिताओ, नहीं, कभी भी नहीं बोलूँगी. कभी बोला जीवन में तो आपका जूता और मेरा सर. मैं लोगों को यही बोलूँगी कि इस जो मैंने नया नेटवर्क चालू करा है और एक नई मुहिम चलाई है घरानेशाही का राजकारण खत्म करके महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, इसमें आप लोग मेरा सहयोग दीजिए. तो जिस प्रकार से गांधी जी और शिवाजी महाराज, झांसी की रानी ताराबाई, ऐसे सब विदुषी महिलाएं जो सक्सेस हुई अपनी लाइफ में, ऐसे ही मुझे भी आप सहयोग देंगे तो मैं इस जो मैंने एक मुहिम करी है उसमें मैं जरूर सक्सेस होंगी. मुझे ऐसा विश्वास है पूरा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ज्योति, जय भीम. शेवटचा एक जाता जाता प्रश्न, तुमचा चाललेला हा स्वतःचा जो लढा आहे त्यात तुम्हाला न्याय मिळेल असं वाटतंय? 100% न्याय मिलता नहीं है, न्याय लेना पड़ता है. और मैं ये मानती हूँ कि मरना है. आज हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जिन्होंने भी अन्याय के विरुद्ध लड़ा, यदि वो मौत की चिंता करते तो वो लड़ते नहीं और आज हम इस स्वतंत्र भारत में नहीं बैठे होते. उसी प्रकार यदि मुझे मौत का डर होता तो मैं लड़ना शुरू नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आज से 8 महीने पहले जब राजकारण में आई थी मैं अकेली थी, सिर्फ एक, पर आज 0 लगते जा रहे हैं. आज पूरा महाराष्ट्र मेरे साथ है. तो मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं हार्ट अटैक से मरने की जगह किसी की गोली खा के मरना ज़्यादा पसंद करूँगी. भारत में कम से कम स्वतंत्रता सेनानी तो कहलाऊंगी, एक क्रांतिकारी महिला तो कहलाऊंगी मैं. इसलिए मैं कोई डरती नहीं हूँ, किसी से नहीं डरती. आपल्याला हा आमचा छोटासा इंटरव्ह्यू कसा आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण इथं आम्हाला माहिती दिली आणि आमच्या दर्शकांशी बोललात त्याबद्दल आभार. धन्यवाद. तुमचं पण धन्यवाद.